दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी मुनीब वाणी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सुरेश के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 4 साल पहले कानपुर का रहने वाला सुरेश अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 12th के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे और वो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा था। सुरेश वैसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर जब से वो उस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर से ध्यान उठने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम होते चले गए और सुरेश थोड़ा अलग अलग सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होने लगी थी और वो उसे समझाने के लिए उसके बड़े मामा को घर बुलाया। सुरेश उनके काफ़ी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उनका मामा उनके नए घर में पहली बार आ रहा था। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधे सुरेश के कमरे से आ रही थी। उन्होंने सुरेश को अपने पास बुलाया और उसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है। तब सूरज ने बहुत घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर दीवार की ओर देखती हुई औरत, तो कभी खिड़की के ओर खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का। सूरज की बातें सुनकर उसके मामा ने उस घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया तो उन्हें पता चला कि जहां अभी सूरज का कमरा है वहां सदियों पहले एक बड़ा गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया था। उसके मामा ने जब ये बात सूरज के पेरेंट्स को बताई तब वो दंग रह गए। उन्होंने सूरज के पेरेंट्स को कहा कि आज रात को सूरज को अपने साथ ही सुलाएं। सूरज इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी माँ ने उसको सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो उसने कहा कि वो बस रिवीजन करके आ रहा है। सूरज रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा फिर से एक औरत उसके बेड पर बैठी है और वही छोटा लड़का खिड़की के तरफ मुंह करके खड़ा है। सूरज ने घबराते हुए उन्हें आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? इसके बाद सूरज के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भुला पाया। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और फिर उस औरत ने। इतने में उस कमरे के नीचे से अलग अलग करके लोग निकलने लगे और धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ सूरज को नीचे ज़मीन में खींचने लगे। तब सूरज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! और उसके पेरेंट्स भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन की। उन्होंने देखा कि सूरज ज़मीन पर बैठा कांप रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पेरेंट्स तुरंत उसे अस्पताल ले गए। सूरज इतना डरा हुआ था कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस के वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। जब सूरज ठीक हुआ तब उसके पेरेंट्स ने सूरज को कुछ महीनों के लिए अपने मामा के साथ रहने भेज दिया और जब वो नए घर में शिफ्ट हुए तब सूरज को वापस बुलाया। सूरज उस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया, बल्कि सूरज आज भी लेट नाइट पढ़ नहीं पाता है और हर एग्ज़ाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें डराती रहती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर संडे
एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।